अगर आप इस स्थिति में हैं जहाँ पे आपकी प्राणवायु और पानवायु सम है, अर्थात आप में कोई भी शारीरिक दोष नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप जो हैं वो भोगों में लिप्त नहीं है, आप उतना ही शरीर को दे रहे हैं जितनी उसको आवश्यकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो तभी हो सकता है जब आपकी इंद्रियां, मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में है। मन आपका बात बात पे वो नहीं मांग रहा है, क्या बोलते हैं, मोमोज, चाउमीन एंड चिली पोटैटो नहीं मांग रहा है, राइट। इंद्रियां जो आपकी हैं वो आप ये, अगर आप पुरुष आदमी हैं तो लड़की को देख के उसके पीछे नहीं भाग रही हैं आपकी इंद्रियां, लड़की है तो लड़का देख के उधर नहीं भाग रही हैं, और देखेंगी लेकिन टिकेंगी नहीं वो। हाँ, मतलब उसकी तरफ नहीं भाग रही हैं। Exactly. खाने की चीज कोई है कि जबान लपलपा नहीं रही है, जैसे टीवी में एड्स दिखाया जाता है ऐसी जीभ लपलपाई, तो वो आपको एक्चुअल में जो नहीं करना चाहिए वो करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं एड्स में, बिकॉज उनको तो बेचना है, अपना सामान बेचना है, इसलिए वो इस तरह से करते हैं। बट वो नहीं होना चाहिए। वो अगर आपका हो रहा है तो आप समझो आप भटक रहे हैं अपने सही रास्ते से। वही चीजें बाहरी आवेग को बढ़ाती हैं। हाँ, वही बाहरी आवेग, तो आपकी इंद्रियां जो है आपके जीती हुई आप, हाँ अगर राइट, अगर आप इन चीजों में हैं तो। लेकिन आप इस स्थिति में जब होते हो, जो स्थिति यहाँ बताई गई है, तो आपकी इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब जीता हुआ होता है। बुद्धि भी ये नहीं बोलती फिर आपके मन के उसके कंट्रोल में आके बुद्धि भी फिर ये नहीं बोलती कि अरे मोमोज एक दिन खा लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो वो सब कुछ जीता हुआ होता है। तो जब आप इस स्थिति में आ जाते हैं तो आपको क्या बोलते हैं? नहीं, उसके बाद फिर जब आप इस स्थिति में होते हैं तो आपकी इच्छाएं जैसे खत्म हो गई, तो फिर भय, क्रोध ये भी खत्म हो जाता है। लेकिन इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसी स्थिति को मोक्ष परायण कहते हैं। मोक्ष परायण का मतलब मोक्ष के मार्ग पर लगे होना। ये स्थिति में अगर आप हैं तो आप मोक्ष के मार्ग में लगे हुए हैं, उस मार्ग पर चल रहे हैं। और उस मार्ग पर आप क्यों चल रहे हैं? उस मार्ग पर चलने का मतलब ही यही है कि आपके अंदर ना इच्छाएं हैं, ना आपके अंदर भय है, ना आपके अंदर क्रोध है। अर्थात इसका मतलब ये नहीं कि ये आएगा ही नहीं, इसका मतलब यह है कि आप इन सबको कंट्रोल कर पा रहे हैं। इच्छा आती है तो भी आप ध्यान देते हैं कि कौन सी इच्छा पूरी करनी है। भय हो सकता है आपको महसूस हो, लेकिन फिर आप तुरंत ये अपने आप को याद दिला देते हैं कि डरने की क्या जरूरत है। और क्रोध आपको आता है, लेकिन आपको पता होता है कि इसको कहाँ यूज करना है। तो आप इससे धीरे धीरे जब इस स्थिति में इस मार्ग पर चल रहे होते हैं, बार बार इस स्थिति को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर से ये तीनों जो विकार हैं ये धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। और जब आप ये विकार खत्म हो जाते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पर कहते हैं कि जो इनकी इस मोक्ष के रास्ते पे लगा हुआ है उसको भी मुक्त ही समझो। एग्जैक्टली।